नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर जो आप लोग को पेपर 2 जो हिंदी पेपर है दोस्तों, आज हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और आप लोग देखिए कि आज का क्वेश्चन में आप हिंदी पेपर 2 में कितना सही कर पा रहे हैं दोस्तों। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आई होप आप लोगों को तैयारी अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा दोस्तों। तो अच्छे तरीके कीजिए। अगर आप लोग को किसी तैयारी करने में किसी दिक्कत की सामना हो रहा तो जोहार एग्जाम में संपर्क कीजिए दोस्तों, और उसका समाधान भी करेंगे मिलजुल के। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जोहार एग्जाम से साइकोलॉजी का नोट्स, होम साइंस का नोट्स और सोशोलॉजी का नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है। तो जकरी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? दुखी होना, जर्जर होना, या रटना, या व्यर्थ। तो इस शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जकरी शब्द का अर्थ तो इसका होता है रटना। क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है रटना। नेक्स्ट, देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1955, सॉरी दोस्तों, 1555 में, 1557 में, 1543 में, 1563 में। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो उनका जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। आगे देखिए, देखिए बिहार मुख्य रूप में, बिहार नहीं होगा दोस्तों, बिहारी। यहाँ क्या हो जाएगा? बिहारी, थोड़ा छूट गया। देखिए बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहे के लिए, किस तरह के दोहे के लिए जाने जाते थे दोस्तों बिहारी? तो ये अनुप्रास, छंद और भी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छंद के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? छंद के लिए। नेक्स्ट, देखिए कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण की उपाधि, उनको कौन सी उपाधि मिला था दोस्तों कवि भूषण जी को? तो उनको कौन सा कवि? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। देखिए विद्यापति के प्राकृतिक चिंतन में विशेष महत्व मिला है दोस्तों। किस ऋतु को मिला है दोस्तों? विद्यापति के प्राकृतिक चिंतन में विशेष महत्व शरद ऋतु, देखिए ग्रीष्म ऋतु है, और वर्षा ऋतु। तो कौन सा ऋतु को मिला है दोस्तों? तो ये आप लोग को वर्षा ऋतु को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? वर्षा ऋतु को। नेक्स्ट, देखिए डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कबीर को गुरु गुरु किन्हें माना है? तो राम प्रसाद जो त्रिपाठी थे ने कबीर का गुरु किन्हें माना है दोस्तों? तो कबीर का गुरु कौन माने हैं दोस्तों? डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कबीर का गुरु किन्हें माने हैं? तो वल्लभाचार्य, शेखती, स्वामी रामानंद, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको माने हैं दोस्तों? स्वामी रामानंद जी को माने हैं दोस्तों कबीर का गुरु। नेक्स्ट, देखिए गोपियों को सदैव किस ऋतु का आभास होता है? तो किस ऋतु का आभास होता है दोस्तों? वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऋतु होता है दोस्तों? गोपियों को सदैव किस ऋतु का आभास होता है? तो ये होता है वर्षा ऋतु का। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा वज्र भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है दोस्तों। तो तुलसीदास द्वारा जो ये काव्य रचित, इनमें से चारों में से कौन सा है दोस्तों? तुलसीदास द्वारा जी का
तो क्या होगा, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, यह सभी। तो देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी के द्वारा ये तीनों कविता लिखी गई है। कौन? दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये तीनों किसका है दोस्तों? तो ये तुलसीदास द्वारा रचित भाषा जो काव्य ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहा है कि बिहारी सतसई किस छंद में रचित है। तो किस छंद में रचित है दोस्तों? तो बिहारी सतसई, तो ये देखिए, विलंबित में, सवैया में, लोहा में, नहीं लोहा नहीं है, दोहा है दोस्तों। क्या है? दोहा। यह कविता में, तो किस में है दोस्तों? ये कविता में, दोहा में है, कविता में नहीं है, किसमें है? दोहा में। बिहारी सतसई के किस छंद में रचित है? तो ये दोहा में है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? तो शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है दोस्तों? परशुराम, इंद्र, राम या उपरोक्त में सभी। तो किससे तुलना की है दोस्तों? तो ये किए हैं उपरोक्त में सभी, परशुराम से भी, इंद्र से भी और राम से भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका कौन है? तो कौन है दोस्तों? देखिए, नायक और नायिका, श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका कौन है? राधा कृष्ण, राम सीता, इति, कामदेव, शंकर पार्वती। तो कौन है दोस्तों? तो ये है राम सीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम सीता हो जाएगा। आगे देखिए, भारतेंदु जी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही है? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही है दोस्तों? राष्ट्र प्रवृत्ति, सिंगर प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति या भक्ति प्रवृत्ति। तो भारतेंदु जी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही है दोस्तों? तो ये रही है आप लोग को राष्ट्रीय प्रवृत्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया है? तो कब सम्मानित किया है दोस्तों? 1883 में, 1880 में, 1884 में या 1886 में। तो हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया गया है? तो इनको कब किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 1883 ईस्वी में इनको किया गया था। हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु उपाधि से सम्मानित 1883 ईस्वी में। अब देखिए, क्या राजा प्रजा का पात्र है? क्या है? राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? देखिए, चारों में से राम नरेश की है, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त या सिया राम शरण गुप्त का। तो किसका है दोस्तों ये पंक्ति? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी का है। आगे देखिए, निराला जी तोड़ती पत्थर के मध्य से कहाँ निकलने के कटिबंध है? तो कहाँ से है दोस्तों कटिबंध? तो ये है आप लोगों को क्या हो जाएगा इसका? देखिए, भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का? तो ये भारत की संस्कृति और सामाजिक गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का हिंदी टेस्ट सीरीज आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना हिंदी पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कीजिए दोस्तों। 80 से 90 एबोव में लाइए दोस्तों। तो आप लोग को देखिए कि महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का रहेगा दोस्तों। तो आप लोग जोहार एग्जाम में इस नंबर पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं दोस्तों। हिंदी पेपर 2 का आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। देखिए 87 89 1 2
52 और 29 में इसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके हिंदी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर। देखिए, सच है 1935 में शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह संकलित है। तो 1935 में चारों में से कौन सा कविता जो काव्य संग्रह 1935 में निकली है दोस्तों, ये संकलित हुई है। तो अनामिका, नए पत्ते, तो कौन हुई है दोस्तों, अनामिका हुआ है। ये 1935 में कविता संकलित हुए हैं दोस्तों। आगे देखिए, देखिए क्या है, पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वपन काल कहा है। तो पंत जी ने अपने जीवन काल में किस काल खंड को मानवता का स्वपन काल कहा है दोस्तों। तो 1945 से 56, 1946 से 59, या 1947 से 1959, 1948 से 1959, तो किस काल को कहें दोस्तों। तो ये आप लोग को देखिए इस चारों में से, तो 1945 से 1956। आगे देखिए, दिनकर जी किनके द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य बने थे। तो दिनकर जी किनके द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य बने थे दोस्तों, ये दिनकर जी। तो प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या विधानसभा के सदस्यों द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा। तो किसके द्वारा बने थे, तो दिनकर जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो किसके द्वारा दोस्तों, तो आप लोग पढ़े हो तो जरूर पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखिए, देखिए अजय जैनेन्द्र जी के संपादक काल में, कल नहीं होगा दोस्तों, काल होगा, में कौन सी विधा रचना है दोस्तों। तो नाटक है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है। तो कौन सा है दोस्तों, जो संपादक काल में कौन सी विधा है दोस्तों रचना किए थे। तो ये किए थे आप लोग को कहानी किए थे दोस्तों। क्या किए थे, कहानी। आगे देखिए, देखिए किस काव्य कृति में महादेवी ने समस्त काव्य से उन्हीं के द्वारा चुनी हुई कविता है दोस्तों। तो देखिए कौन सा होगा इसका, क्या है, आधुनिक कवि महादेवी में, संध्या गीत में, यमा में, या दीप शिखा में। तो किस में है दोस्तों, तो ये है आप लोग को आधुनिक कवि महादेवी में। आगे देखिए, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक लेखक किसका है दोस्तों। तो ये किसका है दोस्तों, पंत जी का, प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, या आचार्य शुक्ल। तो ये किसका है दोस्तों, तो ये है आप लोग को, ये है आप लोग को प्रसाद जी का है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए क्या बोल रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, कि वर्तमान शासक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, अर्थात कौन सी समस्या समाधान नहीं कर रहा। तो कौन सा समस्या समाधान नहीं कर पा रहा है, जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या को, जनता की समस्या एवं दुख दर्द, या जनता की समस्या, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग को जनता के दुख दर्द और जनता की समस्या। नेक्स्ट, देखिए लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, सही में, पर कौन ऐसा कवि है जो उत्तरदायित्व को विरहन किए हैं। तो कौन किए हैं दोस्तों, निराला जी, नागार्जुन, धूमिल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को इसका हो जाएगा धूमिल जी हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन का, देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन थोड़ा इंडिका जी ने इंटर की परीक्षा किस ईस्वी में पास किए थे? तो इंडिका जी इंटर की परीक्षा कब पास किए थे दोस्तों? 1930 में, 1932, 1934 या 1936 में? तो इंडिका जी ने इंटर की परीक्षा कब पास किए थे? कौन सा ईस्वी था? तो ये था आप लोगों को 1930 ईस्वी में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञे जी का द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा है? सागर, मुद्रा, परंपरा, शेखर एक जीवनी या गोदान? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है आप लोग को शेखर एक जीवनी है। आगे देखिए, अपने उद्यमय जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्राकृतिक के रहस्यों का क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है दोस्तों? जानकारी, पता, उद्घाटन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, उद्घाटन। आगे देखिए, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974, 25 अप्रैल 1975 या 24 अप्रैल नहीं 26 अप्रैल है दोस्तों 1976 या 27 अप्रैल 1997। तो दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो उनका मृत्यु हुए थे 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनका मृत्यु हुआ था दोस्तों दिनकर जी का। आगे देखिए, कौन है खिला खिला बुझा बुझा, कौन कौन बुलंद आज, कौन आज मस्त है? ये पंक्ति किनकी है दोस्तों? तो ये पंक्ति किनकी है दोस्तों? अरुण कमल की, धूमिल की, राजकमल चौधरी की या नागार्जुन की? तो किनकी है दोस्तों ये पंक्ति? तो ये पंक्ति किनकी है? तो ये है नागार्जुन जी का। अब देखिए, प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्राण्य को किस रूप में स्वीकार किया? तो किस रूप में स्वीकार किया है दोस्तों? तो देखिए, ये साध्य के रूप में, साधन के रूप में, साध्य के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो किसके रूप में स्वीकार किया है दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता है, ये साध्य के रूप में। आगे देखिए, भारतेंदु जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों भारतेंदु जी का? तो 1885 ईस्वी में। देखिए, परवर्ती प्रेम और मस्ती में काव्य के अग्रदूर के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता है? तो किसको स्वीकार किया जा सकता है दोस्तों? तो ये उदय शंकर भट्ट को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, हरिवंश राय बच्चन को। तो किसको स्वीकार किया जा सकता है दोस्तों? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, प्रेमचंद का बचपन का क्या नाम था? तो प्रेमचंद जी का बचपन का क्या नाम था दोस्तों? धनपत राय, मगन लाली, गणपत राय या दौलत राम? तो प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके बचपन का नाम धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। देखिए, बालदेव कहाँ के निवासी था? तो बालदेव कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों चनपट्टी का, मीरगंज का, नेपाल का, बारांकी का? तो बालदेव कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो बालदेव थे निवासी कहाँ के थे? ये तो चनपट्टी के थे। कि कहाँ के थे? चनपट्टी के। आगे देखिए, राग दरबारी उपन्यास में परिच्छनों की संख्या कितनी है? तो परिच्छनों की संख्या कितनी है दोस्तों राग दरबारी में? 32, 33,
34 35, तो कितनी है दोस्तों? तो ये 35 है। आगे देखिए, देखिए गोदाम कब प्रकाशित हुआ था? तो गोदान कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? 1936 ईस्वी में, 1937, 1938 या 1939 में? तो ये कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों गोदान? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। आगे देखिए, किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा? तो किसने भविष्यवाणी किए थे दोस्तों? तो ये किए थे ज्योतिबा ने। आगे देखिए, देखिए रामदास गुरु है, सदगुरु साहब है, महंत साहब है, तो कौन किए थे? ज्योतिबा साहब ने। देखिए श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में, 1926 में, 1928 में, 1927 में? तो श्रीलाल शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों 1900 नहीं, जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, देखिए भारत नाटक दुर्दशा के किस अंग में भारत का प्रवेश होता है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो क्या होगा दोस्तों? भारत दुर्दशा के किस अंग में भारत का प्रवेश होता है दोस्तों? तो ये आप लोग को दूसरा में होता है। आगे देखिए, देखिए कौन किससे प्रेम करती थी? तो कौन किससे प्रेम करती थी? रामगुप्त, सकराज, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी से? तो कौन किससे प्रेम करती थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकराज से करती थी प्रेम। देखिए दोस्तों, यहाँ कौन नहीं होगा, क्या होगा? कौम होगा। क्या होगा? कौम। तो कौम किससे प्रेम करती थी दोस्तों? तो ये सकराज से करती थी। किससे? सकराज से। अब देखिए, आधे अधूरे नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो आधे अधूरे नाटक में पात्रों की संख्या आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, तो इसमें आधे अधूरे नाटक के में पात्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 8 है दोस्तों। कितने हैं? 8 है। आगे देखिए, देखिए भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर तंत्र केवल किसके हेतु बने हैं? तो किसके हेतु बने हैं दोस्तों? आलसी, मदिरा रोग, अंधकार के? तो किसके हेतु बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं मदिरा के। देखिए प्रसाद कृत एकांकी है, तो करुणा तय, कामना, एक घूंट या सज्जन? तो प्रसाद कृत एकांकी है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों ये? तो ये है एक घूंट है। आगे देखिए, आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई थी? तो आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई थी दोस्तों? तो ये आप लोग को 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में? तो आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई थी? तो आप लोग को ये 1969 ईस्वी में। देखिए मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है? तो मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है दोस्तों? मधुआ, लालू, लेखक, शराबी? तो किसका है दोस्तों ये कथन? तो ये शराबी का है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं इसका आगे दोस्तों। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों 1 से 45 में आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ दोस्तों? 45 में टोटल, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसमें आप लोग तो 40 कम से कम कर सकते हैं दोस्तों सही, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 45 में आप लोग कितना सही कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का
तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए आप लोग को 1 मंथ बचा है दोस्तों। आप लोग को मिनिमम कितना डे बचा है दोस्तों? 25 दिन बचा है दोस्तों। इसीलिए आप लोग अगर झारखंड महिला सुपरवाइजर का अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो दोस्तों आप लोग तैयारी करना शुरू कर दे, जम के कीजिए, रगड़ के कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम होना तय है, समझे। और ये एग्ज़ाम तो आप लोग को ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों, इसीलिए आप लोग तैयारी जम के कीजिए दोस्तों, समझे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी का नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग 25 दिन में ही ये नोट्स प्राप्त करके आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, और अपना मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दोस्तों नोट्स पढ़ के। तो नोट्स के लिए संपर्क करें दोस्तों, आप लोग इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 8789125229 में आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। सोशलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी का नोट्स लेने के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जो आर एग्जाम में टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है। देखिए इसमें आप लोग को 10 टोटल सेट मिलेगा दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट का। कौन कौन सा? सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, तीनों का आप लोग 10 सेट मिलेगा दोस्तों, और मिनिमम 200 रुपये में। तो आप लोग जो हर एग्जाम में संपर्क करके टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पूरी तरह से अपना साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस में तैयारी हो गया है तो दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, आप लोग समझे। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, होम साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।